नमस्कार दोस्तों, मनु क्रिएटिव गार्डन में आपका स्वागत है। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं विंटर के सुंदर सुंदर फ्लावर के साथ। लेकिन आज का विषय ये नहीं है। आज का मेरी इस वीडियो का विषय है कि हम किचन वेस्ट को 5 तरीके से किस तरह से अपने गार्डन में इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि हमारे गार्डन में भी अच्छे से प्लांट ग्रोथ करें, फ्रूटिंग करें, फ्लावरिंग करें, वेजिटेबल्स के प्लांट्स अच्छे से ग्रोथ करें और अच्छी अच्छी सब्जियां, फूल, फल हमको मिल सकें। तो देखिए, मेरे गार्डन में आप देख ही रहे हैं कि जितना भी मैंने प्लांट्स लगा रखे हैं सब वेस्ट मटेरियल में लगा रखे हैं और इन वेस्ट मटेरियल के जो अंदर है वो मेरा किचन वेस्ट है। यानी मैं किचन वेस्ट का डायरेक्ट कैसे अपने प्लांट्स में यूज करती हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी और 5 ऐसे तरीके आपको मैं बताऊँगी जिसमें बहुत कम समय लगेगा, आपका ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा और आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। तो देखिए दोस्तों, आप देख ही सकते हैं, फूलों वाले प्लांट्स हों, सब्जियों वाले प्लांट्स हों या ऑर्नामेंटल प्लांट्स हों, फ्रूटिंग वाले प्लांट्स हों, किसी भी तरह के प्लांट्स हों, सभी में आप इस किचन वेस्ट का उस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए, ये शहतूत की कटिंग मैंने अभी लगाई थी और इस पर फ्रूटिंग भी हो रही है। ये मेरे हल्दी के प्लांट्स हैं। ये मैंने अभी मेथी ग्रो की थी। यहाँ मैंने मूली, शलगम, मेथी सब मेरा ये किचन वेस्ट इसके अंदर है। किचन वेस्ट को मैं ग्रो बैग भरने में भी यूज़ करती हूँ, लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाने में भी यूज़ करती हूँ और आज तो मैं आपको 5 तरीके बताने जा रही हूँ। तो देखिए, सबसे पहले हम इसका उपयोग किस तरह से कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको पहले बता देती हूँ कि इस किचन वेस्ट में क्या क्या पाया जाता है, किस तरह से ये हमारे पौधों को फ़ायदा पहुँचाते हैं। देखिए दोस्तों, जिस तरह से हमें भी तरह तरह के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, उसी तरह से हमारे पौधों को भी अलग अलग तरीके के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनकी आवश्यकता होती है। तो देखिए, इसमें प्याज के छिलके हैं, केले के छिलके हैं, चुकंदर भी है और इसमें मैंने अनार के छिलके भी हैं, फ्रूट्स के, वेजिटेबल्स के, सभी तरह के छिलके हमारे घरों से निकलते हैं। हम उन्हें कचरे में फेंक देते हैं, लेकिन वो कितने कीमती होते हैं अगर हम गार्डनिंग करते हैं ये हमें पता नहीं होता है। हम उनका यूज़ कितने तरीके से कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो जो किचन वेस्ट होता है उसे आप बारीक बारीक कट कर लीजिए। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, इस किचन वेस्ट में हमें कोई भी उबली हुई चीज़ें, पकी हुई चीज़ें या बनाई हुई जो सब्जियां होती हैं, ऐसी कोई भी चीज़ इसमें नहीं डालनी है जिससे ये हमारा किचन वेस्ट जो हम लिक्विड या फर्टिलाइज़र जो भी तैयार करेंगे उसमें बदबू हो जाए, कीड़े हो जाए और वो डिकम्पोज ना हो। तो इसमें सिर्फ हमें सब्जियों के छिलके, फलों के छिलके, यूज़ की गई चाय की पत्ती, इस तरह से हमें इन्हें यूज़ करना है। देखिए दोस्तों, ये जो सब्जियों के छिलके होते हैं मैंने इन्हें सुखा लिया है। सबसे पहला उपयोग तो इसी तरह से हम कर सकते हैं। अगर हमारे पास समय नहीं है तो हम इस तरह से सब्जियों को जो छिलके होते हैं उन्हें आप धूप में सुखा सकते हैं। सुखाने के बाद हम इन्हें या तो क्रश करके डाल सकते हैं या मिक्सी में ग्राइंड करके इस तरह से अपने पौधों की मिट्टी में गुड़ाई करने के बाद एक एक चम्मच दे सकते हैं। देखिए दोस्तों, जो प्याज होती है, प्याज के छिलकों में सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन, सल्फर, फास्फोरस, विटामिन ए, बी, सी, ई सब कुछ पाया जाता है। और वहीं चुकंदर में आयरन, विटामिन सी, बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो पौधों को मजबूती प्रदान करते हैं। केले के छिलकों में सबसे ज़्यादा पोटेशियम पाया जाता है, विटामिन B12, 6 पाए जाते हैं। ये फूलों और फलों से पौधों को भर देते हैं। भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम पाया जाता है। अनार के छिलकों में विटामिन सी, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं जो हमारे पौधों के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होते हैं। आलू के छिलकों में आयरन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, कैल्शियम, तांबा, जस्ता, बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं जो पौधों की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। तो सबसे पहला तरीका तो यही है कि इन छिलकों को आप धूप में सुखाकर ग्राइंड कर लीजिए और उसके बाद अपने पौधों में दीजिए। अब दूसरा तरीका मैं आपको बताती हूँ, ये भी बहुत ही ज़्यादा कम समय में तैयार होने वाला है। इस तरह से जो सब्जियों के छिलके हैं उन्हें आप बारीक कट कर लीजिए और कट करने के बाद आप ये इस तरह से 2 लीटर की या 1 लीटर की जो भी आपके पास हो बोतल लीजिए और उस बोतल में
ऊपर की साइड जहाँ ढक्कन होता है वहाँ एक छोटा सा होल कर लीजिए। होल करने के बाद जो नीचे वाला पार्ट होता है आप उसे हाफ कट कीजिए, पूरा कट मत कीजिए, क्योंकि हमें इसको कवर करना है ताकि इसमें कोई मक्खी मच्छर अंदर ना जा सके। और जितने भी हमने ये छोटे छोटे पीस किचन वेस्ट के कट किए थे, इस किचन वेस्ट से इस बोतल को पूरी तरह से भर लेना है। और भरने के बाद हमारे जो बड़े बड़े पॉट होते हैं और बड़े बड़े गमले होते हैं, उनमें थोड़ा रूट से हटकर साइड में एक गड्ढा खोदकर उसमें इस बोतल को इस तरह से लगा देना है और फिर इसमें थोड़ा सा पानी डाल देना है। इससे होगा क्या, जो भी ये लिक्विड निकलता है बहुत ही ज़्यादा ये पावरफुल होता है। धीरे धीरे हमारे पौधों की जो रूट्स हैं उसे मिलता रहेगा, हमारा पौधा हेल्दी रहेगा, ना ही बदबू होगी, ना कीड़े आएंगे, ना मक्खी, ना मच्छर। आप इसे कवर करके रखिए और जब ये नीचे थोड़ा सा पहुंच जाए आप इसमें फिर से किचन वेस्ट डाल सकते हैं। तो दोस्तों दूसरा तरीका ये हो गया। और तीसरा तरीका जो मैं आपको बता रही हूँ, इसका हम लिक्विड फर्टिलाइज़र किस तरह से बना सकते हैं। देखिए, आपने देखा होगा मैंने इस पानी में 6-7 लीटर पानी लीजिए, इसमें मैंने जर लगी हुई कील ले डाली है जो कि आयरन की पूर्ति करेंगी। मैंने इसमें फिटकरी का एक छोटा सा टुकड़ा डाला है जो हमारी मिट्टी को एसिडिक बनाएगा, मिट्टी का पीएच बैलेंस करेगा। और उसके बाद मैंने इसमें की है चाय की पत्ती, 1 चम्मच या 2 चम्मच फ्रेश चाय की पत्ती मिक्स कीजिए और इस तरह से 6-7 लीटर पानी में आप डाल दीजिए। उसके बाद जो भी हमारा किचन वेस्ट है, किसी नेट से या किसी दुपट्टे से एक पीस लीजिए और उसमें इस तरह से किचन वेस्ट को इसकी एक पोटली बनाकर अच्छे से टाइट करके बांध दीजिए और इस पानी में आप डाल दीजिए। बहुत ही अच्छा पावरफुल ये हमारा लिक्विड फर्टिलाइज़र बनके तैयार होगा। अभी इसमें एक चीज़ और डालनी बाकी है, वो है गुड़। तो इसमें मैं थोड़ा सा गुड़ भी डालूंगी ताकि इसका फर्मेंटेशन जो है वो अच्छे से हो जाए। और ये डालने के बाद सर्दियों में हमें इसे 6-7 दिन के लिए रखना है और गर्मियों में हमें इसे 4 दिन के लिए। तो देखिए दोस्तों, मेरे 7 दिन बाद का रिजल्ट देखिए आप, कितना अच्छा और कितना गाढ़ा ये हमारा लिक्विड फर्टिलाइज़र बनकर तैयार हो गया है। इतना ज़्यादा पावरफुल ये फर्टिलाइज़र होता है कि आप यकीन नहीं मानेंगे, पौधों में डालते ही इसका असर तुरंत हमें दिखने लगता है। हमारे पौधों की, जिन पौधों की ग्रोथ नहीं हो रही है, पत्तियां पीली पड़ रही हैं या पौधे बेजान से हो रहे हैं, ये फर्टिलाइज़र बनाकर आप अपने पौधों में दीजिए। और इसे देना किस तरह से है, इसमें हमें 10 गुना पानी मिलाना है क्योंकि हमने इसे 6-7 दिन के लिए रखा था, तो ये काफ़ी पावरफुल बन गया है। और 10 गुना पानी मिलाकर इसे देना है। मैंने 1 लीटर फर्टिलाइज़र में 10 लीटर पानी मिलाया है क्योंकि ये मेरी 10 लीटर की कैन है, ये मैंने पहले ही पानी से भर ली थी। और 1 लीटर फर्टिलाइज़र मिलाने के बाद मैंने सभी फूलों वाले, सब्जियों वाले, हर तरह के प्लांट्स में आप इस फर्टिलाइज़र को दे सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा ये अच्छा फर्टिलाइज़र होता है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि ये जो मैं आपको बता रही हूँ ये बिल्कुल फ्री का, इसमें आपको कहीं भी 1 भी रुपया खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल जीरो बजट में पावरफुल फर्टिलाइज़र किचन वेस्ट से हम बनाकर अपने पौधों को हेल्दी रख सकते हैं। तो जीरो बजट में अगर गार्डनिंग करनी है तो किचन वेस्ट का यूज़ आप अपने गार्डन में कीजिए। और देखिए दोस्तों, चौथा प्रयोग मैं आपको इसका बता रही हूँ कि जो हमारे बड़े बड़े पॉट होते हैं गार्डन में, उसको हम किचन वेस्ट से किस तरह से भर सकते हैं। आप देख रहे हैं ये मेरी एक DIY प्लांटर है, इसमें नीचे मैंने गत्ते के टुकड़े डाले और ऊपर से मैंने सूखी पत्तियां यानी गार्डन का जो ब्राउन वेस्ट था, और उसके बाद मैंने किचन वेस्ट को डालकर ये देखिए इसे अच्छे से पूरी तरह से भर लिया। और 5वां प्रयोग मैं आपको इसका बता रही हूँ जो लगभग हम सभी इसका यूज़ करते हैं कंपोस्टिंग बनाने में। हालांकि इसे बनाने में 2 महीने लगते हैं। अगर आपके पास समय है तो आप इस तरह से इसका किचन वेस्ट से इसका कंपोस्ट तैयार कर सकते हैं। देखिए मैंने नीचे ब्राउन पेपर डाले हैं और उसके ऊपर मैंने ये सूखा गार्डन का वेस्ट डाला है और उसके ऊपर मैंने ये ग्रीन जो किचन वेस्ट था, आलू के छिलके, प्याज के छिलके, इस तरह से डाले हैं। हमें कंपोस्ट बनाने के लिए नाइट्रोजन, ऑक्सीजन,
पानी और कार्बन, इन चारों की आवश्यकता पड़ती है। तो देखिए दोस्तों, किचन वेस्ट का अगर आपके पास समय है तो आप यहाँ यूज कर सकते हैं। इसका हम बहुत ही बेहतरीन खाद तैयार कर सकते हैं अगर समय है, वरना डायरेक्ट किस तरह से पौधों में यूज करना है मैंने 4 तरीके आपको बता दिए हैं। 5वां तरीका ये है, इसका हम कंपोस्ट तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो दोस्त पहली बार मेरे चैनल पर हैं प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से इस बाल्टी को हम पूरी तरह से लेयर लगा कर भर लेंगे, और फिर हम इसके ऊपर ब्राउन पेपर डालेंगे। फिर इसके ऊपर हम किचन वेस्ट, और इसमें मैंने गुड़ और मट्ठे का प्रयोग किया है। थोड़ा सा आप मट्ठा और गुड़ का पानी इस तरह से डालकर आप इसे रख दीजिए। हर हफ्ते आपको ये 2 बार चलाना है। 2 महीने में आपकी खाद बनकर रेडी हो जाएगी। तो आप बताइए दोस्तों, कितना अच्छा यूज़ हमारे गार्डन में किचन वेस्ट का है, और बिल्कुल 0 बजट में, कोई भी खर्चा आपको नहीं करना है। तो दोस्तों, मैं तो इसी तरह से किचन वेस्ट का यूज़ अपने गार्डन में करती हूँ। अगर